एक मुस्लिम महिला की क्रांतिकारी जिन्होंने बहुजनों के लिए संघर्ष किया और जो लोग काल्पनिक किरदारों की झूठी कहानियों में खोए रहने वाले और अंधविश्वास का चश्मा पहनने वाले अंधभक्तों, आज त्याग, साहस और क्रांति का वो असली इतिहास सुन लो, जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। जरा सोचिए साथियों, हमारे बच्चों को उन फर्जी पात्रों की कहानियां रटवाई गई जिन्होंने कभी किसी को एक अक्षर तक नहीं सिखाया, लेकिन जिसने सदियों की सामाजिक पाबंदी को लात मारकर, धर्म के ठेकेदार की धमकियों को ठुकराकर इस देश की पहली मुस्लिम और बहुजन महिला शिक्षिका बनकर हमारी माताओं बहनों के हाथों में कलम थमा दी। उस महान क्रांति दूत फातिमा शेख का नाम इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आज के बहुजन और मुस्लिम समाज को पता चल गया कि उनकी शिक्षा की नींव में फातिमा शेख का संघर्ष है, तो वो आपस में लड़ना छोड़ देंगे और मनुवाद के खिलाफ एक हो जाएंगे। आज बात काल्पनिक कहानियों की नहीं, बल्कि इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाली माता फातिमा शेख के उस सच की होगी जिसे इतिहासकारों ने जानबूझकर छुपा कर रखा है। साथियों, इतिहास के उस सबसे क्रांतिकारी और वफादारी के पन्ने को पलटते हैं जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियों से छुपा कर रखा गया। 9 जनवरी 1831 को पुणे में जन्मी फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख उस दौर के सबसे प्रगतिशील और क्रांतिकारी इंसान थे। ये वो दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के अछूतों और महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, तो समाज के ठेकेदारों ने उनके पिता पर दबाव डालकर उन्हें उनके अपने ही घर से बाहर निकलवा दिया। जरा सोचिए साथियों, उस घोर अंधकार के दौर में जब फूले दंपति को आसरा देने से पूरा पुणे डर रहा था, तब उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आगे बढ़कर अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। उन्होंने न सिर्फ रहने के लिए जगह दी, बल्कि 1848 में अपने ही घर में देश का पहला स्वदेशी कन्या विद्यालय शुरू करवाया। फातिमा शेख सिर्फ घर देने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर खुद अध्यापिका का कोर्स किया और देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। जब सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख स्कूल पढ़ाने जाती थी, तो मनुवादी लोग उन पर गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंकते थे, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते थे और जान से मारने की धमकियां देते थे। लेकिन इस बहुजन और मुस्लिम एकता की मिसाल फातिमा शेख ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर गरीब और पिछड़े समाज के लोगों को समझाती थी और उनकी बच्चियों को खींचकर स्कूल लाती थी। अगर फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले का वो अटूट हौसला ना होता, तो आज इस देश की कोई भी महिला किसी दफ्तर या कॉलेज की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं होती। लेकिन साथियों, आज देश का दोहरा चरित्र देखिए। जिस फातिमा शेख ने इस देश की आधी आबादी को मानसिक गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, आज उनका नाम हमारे बच्चों के सिलेबस में क्यों नहीं है? मनुवादी इतिहासकारों ने उनके इतिहास के पन्ने को नीचे क्यों दबा दिया? क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन हमारी बहुजन बेटियों को पता चल गया कि उनके हाथों में जो आज डिग्री और कलम है, वो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले के ऊपर फेंके गए गोबर और पत्थरों की कीमत है, उस दिन वो पाखंडी ढोंगियों को पैरों में गिरना बंद कर देंगी और किताबों को अपना हथियार बना लेंगी। आज हमारे समाज को जानबूझकर काल्पनिक कहानियों और चमत्कारों के जाल में फंसाया जा रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि ज्ञान की कोई काल्पनिक देवी है। साथियों, सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख ने शिक्षा की जो मशाल जलाई थी, उसी मशाल को कानून और संविधान की ताकत देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए बौद्धिस्ट युग पुरुष बाबा साहब BBR अम्बेडकर बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा वह हथियार है जो इंसान के अंदर स्वाभिमान पैदा करता है। इसलिए उन्होंने संविधान लिखते समय देश की हर महिला और हर पिछड़े को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया। बाबा साहब ने हमें नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपनी बुद्धि को बेच दो। उन्होंने कहा था, पढ़ लिख कर इस देश के शासक बनो। आज जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरा तिवारी सरनेम पर सवाल उठाते हैं और नफरत का कीचड़ उछालते हैं, उन्हें बता दूं, बाबा साहब का यह संविधान ही है
जो आज मुझे यह ताकत देता है कि मैं कैमरे के सामने खड़ी होकर तुम्हारे पाखंड की धज्जियां उड़ा सकूं। बाबा साहब ने हमें एक वोट की वो ताकत दी है जिससे हम राजा बदल सकते हैं और खुद सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन अफसोस आज का बहुजन युवा बाबा साहब और फातिमा शेख के संघर्ष को भूलकर पाखंडी बाबाओं के दरबार में माथा टेक रहा है। जागो बहुजनों जागो, तुम उस महान कौम के वारिस हो जिसके इतिहास में सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख और बाबा साहब जैसे महामानव खड़े हैं। तो साथियों, आज वक्त आ गया है कि हम अपनी मानसिक गुलामी को उखाड़ कर फेंक दे। किसी के सामने भीख मांगना और हाथ फैलाना बंद करो। जो गोदी मीडिया तुम्हारी आवाज को दबाती है, युवाओं के रोजगार और हक पर बात नहीं करती, उसका पूरी तरह से बहिष्कार करो। उन्हें देखना बंद करो। अपने बच्चों को काल्पनिक और झूठी कहानियां पढ़ाने के बजाय माता फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष का असली इतिहास पढ़ाओ। उन्हें बाबा साहब का संविधान पढ़ाओ। जिस दिन मेरा पूरा बहुजन समाज इस पाखंड और अंधविश्वास को लात मारकर विज्ञान, तर्क और शिक्षा के रास्ते पर चल पड़ेगा, उस दिन इस देश का हुकूमत पर हमारा कब्जा होगा। उठो जागो, संगठित हो जाओ और अपना हक अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। कमेंट बॉक्स में अपनी बहुजन एकता का ताकत दिखाओ और पूरे गर्व से अपनी आवाज बुलंद करो। इस वीडियो को हर सोए हुए बहुजन तक पहुंचाओ और उनकी आंखें खोलो। मैं आपकी अपनी बहुजन शेरनी रेशमा तिवारी। जय भीम, जय संविधान।